सो जैसा कि हमें पता है कि आज ACCPO का एग्ज़ाम था और ये 2 शिफ्ट में था, तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो सेकंड शिफ्ट में था। तो मैं अपने एग्ज़ाम का एनालिसिस दूँगी, बट फर्स्ट शिफ्ट कैसा रहा, और एक्चुअली मैंने अभी तक रिव्यूज़ भी नहीं देखे हैं, तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया भी नहीं है। अगर मैं अपने बेसिस पे बात करूँ तो मुझे जितना मैंने सोचा था, जैसे कि PM के मार्क्स देते हुए, तो मुझे लगा था शायद इससे कुछ ईजी आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगा था उसमें ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैथ्स में मैंने सोचा था एटलीस्ट 35 प्लस, रीजनिंग में 40 तो हो ही जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूँ तो रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट किए हैं 30 क्वेश्चन, एक्चुअली 31 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। इसमें मैंने सिर्फ एक ही क्रिटिकल रीजनिंग अटैम्प्ट किया है, क्योंकि टाइम नहीं था। क्वेश्चंस ऐसा नहीं था कि बहुत टफ थे, बट बहुत लेंदी थे क्वेश्चंस, इसलिए नहीं अटैम्प्ट हो पाए। देन इंग्लिश में मैंने 30 अटैम्प्ट किया है। इंग्लिश मॉडरेट था, पर टाइम टेकिंग था ये भी। कंप्यूटर मुझे ठीक लगा। कंप्यूटर में मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। 1-2 क्वेश्चन में मुझे डाउट था, बट देन मैंने वो भी अटैम्प्ट कर दिया। तो कंप्यूटर मुझे ठीक लगा, ये बहुत टफ नहीं था। जीए मुझे टफ तो जीए था, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस थे ना, वो डायरेक्टली जो हम पढ़ रहे थे, लाइक अच्छा, जैसा कि मुझे एक क्वेश्चन याद है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि अपॉइंटमेंट वगैरह तो कौन क्या, मतलब कि किसको मिला है ये चीज़। तो उसमें दिया, मतलब कि जैसे क्वेश्चन था कि ये लास्ट किस पोजीशन में थे, या किस इसमें थे, किस कंपनी में थे या बैंक में थे, उस टाइप से। तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था। वो भी पढ़ा हुआ था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था। तो मैंने जीए में अटैम्प्ट किया 27, जिसमें से कि 4-5 क्वेश्चन तो मैंने तुक्के मारे हैं, मैं श्योर नहीं हूँ। और सबसे ख़राब मुझे लगा मैथ्स का। तो मैंने मैथ्स में सिर्फ 28 अटैम्प्ट किए हैं। और एक DI में जो लास्ट में अटैम्प्ट करना स्टार्ट किया ना, मैंने सोचा कि 5 ही मिनट में हो जाएगा, कर लेती हूँ। वो फर्स्ट ही DI था, उसने मेरा ऑलमोस्ट, मतलब कि 10-12 मिनट ही ले लिया। लास्ट में कुछ 1-2 मिनट बचा, उसमें मैं समझ ही नहीं आया कि मैं क्या सॉल्व क्या करूँ। तो मैंने क्वेश्चन ही गलत चॉइस किया, नहीं तो शायद थोड़े ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाते, बट ये बहुत ही कम अटैम्प्ट है। तो मुझे एक्जैक्टली नहीं पता कि ये कैसे अटैम्प्ट है, बट ये मेरे अटैम्प्ट है इस वजह से। और मैंने पेपर दिया तो मुझे लगा कि इतना भी ईजी नहीं था पेपर। अब प्रीवियस का जैसे मैंने अटैम्प्ट किया था, तो मुझे उसका रीजनिंग और मैथ्स ठीक लगा था, पर इस साल का मुझे थोड़ा टफ लगा उसके बेसिस पे। एंड जो डिस्क्रिप्शन था उसमें मैंने ओके, ऐसे 150 वर्ड्स का था। हाँ, तो ऐसे में मैंने लिखा वो चाइल्ड लेबर वाला, एंड देन जो प्रेसी था उसमें मैंने सेकेंड वाला लिखा था, जो उसमें भी लेबर फोर्स पे था, मतलब कि कैसे सैलरी हाइक वगैरह, एंड देन ये सब, तो मैंने उस पर लिखा। तो एग्ज़ाम तो यही था। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम ही है। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि इसमें क्या होने वाला है। वैसे तो मेरे को पहले भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब इतने कम सीट्स रहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये सोच के चलूँगी कि निकल ही जाएगा, तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो मैं ये सब सोचती नहीं हूँ, ठीक है, अपना देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, इसलिए मुझे नहीं पता। तो अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम मेरा भी है ESIC SSO का। RBI का ग्रेड भी तो मैंने नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पहले लगा था कि मुझसे होगा नहीं। से ये सब तो है जो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उसमें जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे ना, वो मैं प्रिपेयर नहीं थी उसके लिए, तो इसलिए मैंने वो फिल ही नहीं किया। ESIC का SSO का फिल किया है, उस पर भी इतने कम सीट्स है, तो उसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट मॉक तो लगाएंगे। ऊपर से इस टाइम मेरा ना इतना दिन हो गया एग्ज़ाम का, तो हम लोग की स्पीड भी ख़त्म हो गई है, मतलब कि एकदम ही स्पीड नहीं है। तो स्पीड के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मार्क्स लगाने। बस यही था, लेट्स सी क्या होता है आगे।